डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल मींस बहुपद होता है। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? ये थ्री टाइप होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। लीनियर जिसको रैखिक कहते हैं, क्वाड्रेटिक जिसको द्विघात कहते हैं, और क्यूबिक मींस त्रिघात होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। चैप्टर 2 है क्लास 10th का, पूरी एक्सरसाइज बताई जाएगी। लेकिन आप ध्यान रखें, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं और मेरी ये कोशिश रहती है कि आप बेटर से बेटर समझे और बेस्ट समझे। मैं ये ट्राई करता हूं कि हर स्टूडेंट अच्छी तरह से समझे। प्लीज इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। तो कितने प्रकार के होते हैं कि थ्री टाइप होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है। लीनियर में रैखिक होता है जिसमें पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल होते हैं जिसको द्विघात कहते हैं जिसमें 2 पावर होती है, आंसर भी 2 आते हैं। क्यूबिक जिसमें त्रिघात होती है, इसकी आंसर भी x की वैल्यू 3 में आती है। तो ये अपन ने क्या करा कि हाउ मेनी टाइप्स, तो ये अपने क्यूबिक के बारे में समझ लिया कि क्यूबिक क्या होता है या पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक क्या होते हैं। अब आपके सामने में एक्सरसाइज 2.1 के बारे में बताऊंगा कि 2.1 में कौन कौन सी चीजें आती है, क्या आता है। क्लास 10 एक्सरसाइज 2.1 सॉरी, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या पूछ रहा है वो, कब px इक्वल y इक्वल px में शून्य बताओ। आप px में शून्य कौन की संख्या बताना है, शून्य बताना है। यानी कि आपको x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंट देता है y और px जब देगा तो आप समझ जाओ x की वैल्यू निकालनी है। अगर यहां x और yx देगा, y py देगा तो समझ जाओ आपको y की वैल्यू निकालनी है। दो चीजें, यहां px है तो x की वैल्यू निकालनी है, यहां py होगा तो आपको y की वैल्यू निकालनी। अब वैल्यू कैसे निकालें, तो आपको फॉर एग्जांपल दे रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे यहां पर कोई भी वो ऐसे बना के दे देता है। ये x डैश होता है, ये x है, ये y है और ये y डैश। इस तरह से कर्व ग्राफ देता है, कर्व जैसे यहां ऐसे घुमा के और ऐसे घुमा के। आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है। एग्जांपल नंबर सेकंड है, वही आपको इस तरह से ग्राफ बना के देगा, x डैश x y और y डैश। इस तरह से आपको ये ग्राफ बनाएगा, ये ऐसा बना दिया। फिर एग्जांपल नंबर थर्ड में इस तरह से वो ग्राफ बनाएगा। आपको 3 क्वेश्चन चल रहे हैं तो आपको तीनों के आंसर अलग अलग आएंगे, 4 जो भी होगा उसके आंसर आएंगे। ये इस तरह से देगा, ये इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, इसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड करना है और इसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। एग्जांपल नंबर 4, x डैश x y y डैश, इस तरह से दे दिया जाएगा। एग्जांपल नंबर 5, अब डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, जो x की लाइन होती है x की वैल्यू निकालेंगे तो x की लाइन जो कर्व लाइन है तिरछी, वो x की लाइन को कितनी बार टच कर रही है, या तो क्रॉस कर रही है या टच कर रही है, दोनों में से एक देखना है। क्रॉस कर रही है या टच कर रही है, वो आपकी x की वैल्यू होगी, या 1 ये 2 और 3, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये 3 आएगी। यहां 1 बार है तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहां 1 2 और 3 बार है तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। यहां पर एक बार भी नहीं है तो यहां x की वैल्यू क्या होगी, 0। यहां पर 1 2 और 3 और 4 तो यहां x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस तरह से आपको x वैल्यू निकालनी है। दूसरी बात, ये बुक में दिया हुआ है, अगर बुक के अलावा ये पूछे जाए, वो क्या पूछेगा कि
ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट देगा, फिर पूछेगा नेम द पॉलिनोमल्स, बहुपद का नाम बताना है। तो कितनी पावर है उतने आंसर आएंगे। बोलो आंसर कितना है? 3। तो ये आपका क्यूबिक एन की पॉलिनोमल्स हो जाएगा, क्यूबिक। आंसर कितना है? 1। तो ये लीनियर हो जाएगा। आप नाम दे सकते हो। एक्स की वैल्यू कितनी है? 3। तो आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमल्स हो जाएगा। एक्स वैल्यू 0 है तो कोई पॉलिनोमल्स नहीं होगा, नो। एक्स की वैल्यू 4 है तो ये केवल पॉलिनोमल्स ही होगा। इस तरह से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर x की पूछा जाए तो x में देखना है, x एक्सिस में देखना है। y की पूछे तो आपको y में देखना है। अगर आपको कोई डाउट होता है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, प्लीज आप कमेंट में लिखिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, और आपको बुरा लगे तो भी कमेंट कीजिए, ताकि आगे से बेस्ट वीडियो बना सकें। और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।